पहली बार लाए हैं। तो जैसे संडे का दिन है, सबको ला कर यहाँ वाकिफ करा रहे हैं। जी जी। तो कैसा मतलब क्या क्या जानवर देखने को मिला आपको? अच्छा जानवर ठीक रहे, सब शेर रहे, तेंदुआ रहा, तितली रही, गैंडा रहा। हाँ सब देखा गया, अच्छा लगा है। तो देखिए, आप जैसे टीचरों की हिंदुस्तान में आवश्यकता है, जब बच्चों को ला करके फेस टू फेस मिलवा रहे हैं, ताकि बुक में पढ़ेंगे तो अच्छे से मेमोराइज होगा, अच्छे से याद कर पाएंगे। और देखिए, कहा जाता है दुनिया के किसी भी राष्ट्र के परम पूज्य दड़ी गुरुजन ही दुनिया के किसी भी राष्ट्र के संस्कृति के धरोहर होते हैं, और उनके ऊपर लाखों करोड़ों युवाओं की संस्कार की जड़ों में वो खाद और डाई डालने का काम करते हैं, और अपने मेहनत और पराक्रम की शक्ति से सींच करके उसमें प्रवान शक्तियां प्रदान करते हैं, और वो दीपक की भांति जलते हैं, स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाश देते हैं, और अपने अंधकार को अंदर छिपा कर दूसरों को प्रकाश देते हैं। तो ऐसे गुरुजनों की आवश्यकता है पूरे हिंदुस्तान में, ताकि बच्चों को ला करके सीधे जानवरों से जो प्राकृतिक धरोहर माना जाता है, तो ये ला करके कनेक्ट करा रहे हैं। बच्चे पढ़ेंगे बुक में तो अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर पाएंगे मेमोरी में। तो अच्छा, ये जो अशफाकुल्लाह खां पार्क है, अगर यहाँ मान लीजिए नहीं होता, पूर्वांचल में नहीं होता, गोरखपुर में 3 बच्चों को ले जाने के लिए जैसे लखनऊ, तो एक दिन में तो जा नहीं पाते, इसके लिए संडे का 1-2 दिन टाइम लेना पड़ता है। 2 दिन का कहीं न कहीं पूर्वांचल में होने के नाते इससे बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बेनिफिट मिल रहा है, बहुत अच्छा किए परम पूज्य योगी जी आदित्यनाथ जी महाराज। हम लोग सब लोग उनके आभारी रहेंगे। गोरखपुर में उन्होंने चिड़ियाघर को लाया और यहाँ पर अच्छे रूप से संचालित कराया है। बहुत अच्छा है, और संचालित कराए हैं, और जो नन्हे बच्चे हैं, मान लीजिए छोटे-छोटे बच्चे उत्साहित हो रहे हैं, और जब यही बुक में पढ़ेंगे तो फेस टू फेस देख रहेंगे तो अच्छे से मतलब अच्छे से देख पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। जी जी। तो अच्छा, ये आपको नहीं लगता, हमारे ये टीचर होने के नाते हम पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो जीव जंतु हम आज कैद देख रहे हैं, जाली के अंदर देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं नहीं लगता कि मानव ही उसके लिए जिम्मेदार है? जैसे मान लीजिए बहुत सारे विलुप्त प्रजातियां हैं, जैसे गिद्ध नहीं देख पा रहे हैं, गौरैया की प्रजाति भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, तो कहीं न कहीं मनुष्य नहीं जिम्मेदार है? हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इसके बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं जानवरों पे? बुरा इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। देखिए हम लोग आज़ाद है, पंछी भी आज़ाद होने चाहिए, जानवर भी आज़ाद होने चाहिए। तो अब थोड़ा सब लोग देखे नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ कैद करके दिखाया जा रहा है, भाई सबको बताया जा रहा है कि ये जानवर हैं भी, ये भी है। बिल्कुल, ये चिड़ियाघर के माध्यम से भी बताया जा रहा है, जब प्रकृति के साथ हम छेड़ेंगे तो ये जो कैद करके दिखा रहे हैं भी नहीं दिखा पा रहे हैं, विलुप्त हो जाएंगे। तो ये कहीं न कहीं चिड़ियाघर मैसेज देता है कि प्रकृति को हम संरक्षित करें, और जब प्रकृति संरक्षित रहेगी तो हम जीव जंतु को संरक्षित कर पाएंगे, और तभी हमें, जब हम यहाँ के चिड़ियाघरों में कैद होकर देख रहे हैं जानवरों को, इसके लिए जिम्मेदार मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य ने उनके घरों को उजाड़ रखा है, जंगलों को उजाड़ रखा है। क्योंकि पहले देखते हैं गांव के सामने बगिया हुआ करती थी, बगिया में बहुत सारे जानवर होते थे, बंदर होते थे, रहते थे, लेकिन बंदर अब कहाँ रहे हैं? रहीसी कॉलोनियों में आ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं बंदर आ रहा है, बंदर परेशान कर रहा है। कहीं न कहीं बंदर परेशान कर रहा है, बंदरों को हमने परेशान किया है, उनके प्राकृतिक आवास को उजाड़ा है, उनके घर को उजाड़ा है, उनकी बगिया को उजाड़ा है, तो फिर वो आपके पास नहीं आएंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? उसके लिए जिम्मेदार मनुष्य है। और क्योंकि देखिए, कोरोना जैसी भयंकर महामारी ने आकर के प्रकृति का महत्व क्या होता है उन्होंने समझा दिया। लॉकडाउन में देखेंगे बहुत सारी नदियां हैं जो सालों साल गंदी मतलब प्रदूषित हुआ करती थी, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण देखा जाए तो स्वच्छ हो गया, लेकिन पूरे मानव आबादी को लॉकडाउन में कैद कर दिया। और कोरोना ने सिखा दिया कि प्रकृति के साथ जब जब मनुष्यों ने छेड़छाड़ किया है, प्रकृति ने जब छेड़ना चालू किया है, तो मनुष्य भी उसके प्रकोप से बच नहीं पाए हैं, क्योंकि कोरोना ने सबको दिखा दिया है। और पूरी दुनिया में, केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना आकर दिखा दिया है कि प्रकृति को संरक्षित नहीं करोगे तो प्रकृति एक सुनामी का लहर आएगा और सबको प्रलय मचा देगा। ऐसा भी कोरोना आएगा, और कोरोना से भी खतरनाक वायरस आ सकता है भविष्य में, अगर हम अभी भी नहीं समझे, प्रकृति के डेंजर संकेत को हम नहीं समझे, तो इससे भी बड़ा प्रलय आ सकता है। तो कहीं न कहीं हमें प्रकृति को संरक्षित करना चाहिए। जय हिंद।